हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है फॉर यूनिट 4 क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस। और वो 4 पीस कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इन चारों पीस के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, राइट? देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फीचर्स में भी आपका आ सकता है। सो इट इज अ कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केटिंग मिक्स के बिना, दैट इज विदाउट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, नथिंग, नो गोल कैन बी अचीव्ड। डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि जितने भी ये 4 पीज है, ये टाइम टू टाइम रिव्यू हम करते हैं। they are revised, they are reviewed to match what any changes, जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, उनको मैच करने के लिए ये 4 पीस रिवाइज किए जाते हैं टू मैच मार्केट चेंजेस। ठीक है, कंज्यूमर के कोई प्रेफरेंसेस हैं, वो चेंज हो रहे हैं, उनको बेटर प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके प्रोडक्ट को, डिज़ाइन को चेंज किया जाता है। तो इसलिए डायनामिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि रिवाइज करते हैं 4 पीस को। तो it also respond to environment changes, it also respond to internal company changes, then it help in achieving goal। कोई भी फर्म का क्या गोल होता है? प्रॉफिट अर्न करना या रेपुटेशन गुडविल अचीव। तो वो कैसे पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल if you design good marketing mix। then it also focuses on customer satisfaction जो है वो बहुत important element है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट? नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स? सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक फीचर क्या है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस क्या है उसको समझो, कस्टमर को क्या चाहिए। फिर कंपटीशन को एनालाइज करो, कितना कंपटीशन है मार्केट में। प्लेस डिसाइड करो कि आप अपने गुड को कहाँ डिलीवर करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगे। एंड इंश्योर ऑल 4 पीज आर हार्मोनाइज्ड। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज इट शेप्स ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग मिक्स। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो दैट इज वी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इट हेल्प क्रिएट कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है? जो बेनिफिट्स होते हैं, इफ दे आर मोर देन द कॉस्ट, तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूएबल होता है। तो मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करता है कस्टमर वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग दोज गुड्स टू देम विच आर ऑफ गुड क्वालिटी। इट इंश्योर्स राइट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। नाउ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहला है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं बेटा? गुड्स होते हैं। इनटेंजिबल क्या होती है? सर्विसेज होती है। ठीक है, अब टेंजिबल हम बोलते कैसे हैं? विच यू कैन सी, फील, टच। तो लाइक आपकी बुक्स हो गई। intangible which you cannot see, you cannot touch, but you can only feel, like banking services। अब प्रोडक्ट के हम अलग अलग क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो देर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी, राइट? तो यूज के ऊपर है आपके 2 तरह के गुड्स हैं। इसमें ऐसे कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो आप अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज करते हो। जैसे आपने
शुगर परचेज की फॉर मेकिंग टी फॉर योर ओन कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं? जो आप अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं लेते हैं, फर्म्स परचेज करती हैं ताकि उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके कुछ और फिनिश गुड बनाए, राइट? सो दैट इज योर इंडस्ट्रियल गुड। जैसे अगर शुगर, हल्दीराम इज परचेजिंग शुगर, तो वो अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं परचेज कर रहे हैं, दे आर परचेजिंग सो दैट उस शुगर को कन्वर्ट करके स्वीट्स बना दी जाए, सो दैट इज इंडस्ट्रियल गुड। ड्यूरेबिलिटी, तो देर आर ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेबिलिटी गुड्स आर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन से हो गए? विच कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक टीवी, फ्रिज। नॉन ड्यूरेबल, जो आप बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते हो, आफ्टर 1 or 2 यूज़, मैक्सिमम 3 यूज़, यू कैनॉट यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। टेंजिबिलिटी का मैं बता ही चुकी हूँ, टेंजिबल क्या होते हैं, इंटेंजिबल क्या होते हैं। देन कम्स प्राइस। प्राइस क्या है? वो अमाउंट जो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। फिर कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ये वाली, तो लेट्स डू दिस वन बाय वन। पेनिट्रेशन क्या होती है? जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट अ वेरी लो प्राइस। अभी तो लॉन्च आप लो पे कर रहे हो, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, आप प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करते हो। देन कम स्किमिंग। इसमें प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट हाई प्राइस पे, ठीक है? लाइक एप्पल के प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं। डिफरेंशियल क्या होता है? आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। जैसे अगर आप मूवी की टिकट देखने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्रंट सीट के अलग चार्जेस हैं और लास्ट वाली जो सीट होती है बैल्कनी में, उसके अलग चार्जेस हैं। तो सेम प्रोडक्ट है, सेम मूवी है, बट प्राइस अलग है, डिफरेंट है। ज्योग्राफिक में क्या होता है, रीजन के अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज किया जाता है। सपोज आप नॉर्थ में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वहाँ देखोगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एरिया वाइज, रीजन वाइज आप फिर प्राइस डिसाइड करते हो। ईस्ट में अगर कंपटीशन कम है, तो रीजन वाइज यू डिसाइड द प्राइस। प्रोडक्ट लाइनिंग क्या होता है? इसमें अलग अलग रेंज बना दी जाती है। जैसे आप फोन्स में देखते हैं कि अलग अलग रेंज होती है, ठीक है? जो हाई प्राइस है वो चार्ज किया जाएगा प्रीमियम के लिए, प्रीमियम क्वालिटी के लिए। लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी अलग हो गई, लो क्वालिटी अलग हो गई। तो लो क्वालिटी के लिए लो प्राइस है, ठीक है? प्रीमियम के लिए हाई प्राइस है, सो सो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। देन कम प्रमोशन। प्रमोशन का क्या एम होता है? प्रमोशन क्या करता है? इन्फॉर्म करता है कस्टमर को, परसुएट करता है कि प्रोडक्ट इज देयर एंड बाय द प्रोडक्ट। सो मेन होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। प्रमोशन का मेन एम होता है टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है? इट कम्युनिकेट प्रोडक्ट वैल्यू। नाउ व्हाट आर द वेरियस, ये टूल्स हैं बेटा प्रमोशन के: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, वर्ड ऑफ माउथ, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, ठीक है? डिटेल में हम लोगों ने किया हुआ इसे, बट थोड़ा सा ब्रीफिंग में दे देती हूँ अभी। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म, ठीक है? इट इज impersonal, there is no face to face contact between buyer and seller, and it is done by identified sponsor, right? What is word of mouth? Word of mouth का को हम publicity भी बोलते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ और अब एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है? वर्ड ऑफ माउथ जो है, इट इज नॉन पेड एंड इट इज नॉट डन बाय एनी स्पॉन्सर। तो ये चीज आपको करनी है। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं। जैसे आपको डिस्काउंट्स दे दिए, बाय वन गेट वन फ्री, ये सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं।
पर्सनल सेलिंग क्या होता है? फेस टू फेस interaction between the buyer and seller. And what is public relation? Public relation is creating the goodwill of the company in front of media, public, etc. Right? तो ये आपका प्रमोशन हो गया. Now comes place. Place का मतलब क्या है? प्रोडक्ट अवेलेबल करना at the right time and right place to the consumer. तो there are three types of distribution: intensive, selective and exclusive. राइट. इंटेंसिव जहाँ पे हर जगह इंटेंसिवली प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आप मैगी देखते हैं, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. सिलेक्टिव में आप सिलेक्टेड प्लेसेस में ही प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं. एंड एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूसिवली एक या दो ही आउटलेट्स में प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है. राइट. फिर यहाँ चैनल्स में देखिए, प्लेस में मैन्युफैक्चर जो है कंज्यूमर को गुड्स कैसे प्रोवाइड करता है? थ्रू दीज टू मिडलमैन, होलसेलर एंड रिटेल. Okay, one important thing, consumer oriented model is more popular nowadays. हम 4Ps से शिफ्ट कर रहे हैं 4Cs में. प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है कंज्यूमर से. प्राइस को भी रिप्लेस बाय कॉस्ट. प्रमोशन विथ कम्युनिकेशन एंड प्लेस कन्वीनियंट. देखो बात वही है, बट वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ 4Cs. प्लेस का क्या मतलब है? हम गुड्स वहां पहुंचाएं जो कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट हो. प्रमोशन का मेन एम ही होता है कम्युनिकेट करना. प्राइस वो हम चार्ज करें विच इज अफोर्डेबल. तो नाउ द शिफ्ट इज टुवर्ड्स द 4Cs. अच्छा, अभी हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था जिसमें 4Ps थे. सर्विस मार्केटिंग मिक्स में बेटा देर आर 7Ps. 4Ps तो वही वाले हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. देर आर 3 एडिशनल कौन से हैं? देखो ये वाले 4 तो सेम है आपके, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये 3 एडिशनल है. फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस. व्हाट इज फिजिकल एविडेंस? इसका मतलब होता है आपकी सराउंडिंग्स, एम्बियंस जैसे होता है. आप कैफे कॉफी डे में जाते हैं कॉफी पीने, तो आप बोलते हैं इंटीरियर्स देखते हैं. तो सिर्फ प्रोडक्ट कॉफी नहीं है, उसके कैसे आप कहाँ बैठ के कॉफी को एंजॉय कर रहे हैं, एम्बियंस कैसी है, सराउंडिंग कैसी है, उसको भी, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंस. पीपल में कौन कौन आता है? एम्प्लॉयज और कस्टमर्स. ठीक है. तो द वे एम्प्लॉयज डील विद द कस्टमर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस का मतलब होता है हाउ द सर्विस इज डिलीवर टू द कस्टमर. तो अगर आप देखो प्राइवेट बैंक में जाओगे और गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, तो आप नोट करोगे द वे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है. तो अगर उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में ज्यादातर क्या देखा जाता है, अगर उनका लंच टाइम है तो वो स्टार्ट हो गया तो वो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे. प्राइवेट बैंक में फिर भी वो आपको कर लेंगे. तो प्रोसेस, किस तरह सर्विसेज आपको डिलीवर की जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी important. So this is all about this chapter. We will cover the next chapter in the next video. Hope it is going to help you in your exam. Thank you for watching.